गाइस अभी ना एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो चुकी है। तुमने नोटिस किया होगा कि मेरे वीडियोस में लास्ट में कभी कभी 1-1.5 मिनट में ऑडियो कट जाती है। वो इसलिए होता है क्योंकि मेरे माइक में ना चार्ज बहुत कम होता है। तो अभी मैंने ये चैप्टर की रिकॉर्डिंग की और मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मेरा माइक स्टार्टिंग से बंद था। तो ये चैप्टर रिपीट करना पड़ेगा। कोई नहीं, कर लेंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं हूं इधर ही। 20th सेंचुरी वॉर, मजेंटा मजेंटा। जो बंदा पिछले चैप्टर में टैब बोल गया था ना, उसको स्टैंड है ये। So once he wears this stand, he can channel the force of any attack into the ground and direct it away from itself. However, while wearing this stand, Magenta can't move any part of his body. इस चैप्टर में कुछ मस्त चीजें हुई हैं, देखना मजा है। तो सबसे पहले मैंने देखा था कि विकापिपो ही इज कमिंग दिस वे। तो ये देखते हैं कि विकापिपो इधर से आ रहा है और ये लोग अभी अपने लेफ्ट देख सकते हैं क्योंकि अभी तक वो वाला हमला हुआ नहीं है। माय नेल्स आर बैक जारो, आई कैन शूट, व्हाट शुड आई डू। ये बोल रहा है, जारो से पूछ रहा है कि भाई मैं क्या करूं, मैं रेडी हूं अटैक करने के लिए। ये कह रहा है व्हाट वी रियली नीड इज द गोल्डन रेक्टेंगल। इनको गोल्डन रेक्टेंगल चाहिए अभी, वो रेफरेंस के लिए। वी हैव टू मेक अ परफेक्ट गोल्डन रेक्टेंगल फ्रॉम नेचर, दैट्स व्हाट वी रीड नाइट नाउ। We need to be able to use that power. Unless we can use that rotation, Mekapipo's wrecking ball will definitely overpower us. तो वर्ल्ड ऑफ, ये जॉनी पूछता है कि वर्ल्ड ऑफ आइस में कहाँ मिलेगा। ही इज गेटिंग रेडी टू थ्रो, जॉनी जस्ट बैक मी अप, आई एम गोइंग टू वेयर द वुल्फ इज। तो जो वुल्फ की डेड बॉडी है, ये जैरो उस तरफ हेड कर रहा है और ये कह रहा है कि उस वुल्फ की बॉडी के अंदर कहीं नेचुरल गोल्डन रेक्टेंगल हो सकता है, स्पेशली कॉप्स पार्ट के अंदर जो उसका पैर है ना, वहां तो होगा ही। फुट फुट में इसको रेफरेंस मिल जाएगा गोल्डन। तो देयर इज द थ्रो। बंदे ने थ्रो किया, आया। ही डिडंट थ्रो टू एट वंस। तो ये चौंक गया जैरो देख के कि उसने दो एक साथ नहीं भेजे। और फिर जॉनी ने पॉइंट किया। ये जो बॉल सी लड़ रही थी लेकिन ये आपस में टकराई नहीं और एक दूसरे को पास कर गई, डायरेक्ट पास। तो यानी कि, और ये बंदा भी चौंक गया। जैरो ने प्लान किया था कि वो डायरेक्ट, मतलब उससे बॉल नहीं लड़ाएगा, वो डायरेक्ट उसके अटैक के लिए जाएगा। और उसने ये जॉनी पे छोड़ दिया, मतलब ऑब्वियसली बिना बोले कि भाई मैं सीधा अटैक करूंगा, तू मेरा डिफेंस कर। ही चोज टू हिट विकापिपो डायरेक्टली। दैट मींस आई हैव टू स्टॉप द स्टील बॉल्स माई सेल्फ। तो जॉनी ने अपनी फिंगर गन से नेल शूट किए। जॉनी यू हैव टू स्टॉप इट नो मैटर व्हाट। और उसके सैटेलाइट बॉल के इधर उधर गए और वो, और सॉरी, ये बॉल वापस आ रही है, मतलब सैटेलाइट्स आ रहे हैं इधर उधर। गुड, आई कैन नॉक इट डाउन, आई थिंक आई कैन मैनेज इट। ये कह रहा है, तो ये बेसिकली इस पूरे पैनल में यही कह रहा है कि ये कर तो सकता है लेकिन फिर इसके पास बुलेट्स नहीं बचेंगे अगली बॉल के लिए। तो इसने क्या डिसाइड किया कि ये सबको नहीं हटाएगा, अपनी थोड़ी सी बुलेट्स बचा लेगा। और इसको जाके एकदम लग गया, शायद हाथ में लगा है, हाँ। तो अब जॉनी को फिर से नहीं दिखेगा और यहाँ पे देख सकते हैं कि जैरो को हल्का सा खून गिरा, यानी कि जैरो को भी ये लग गई सैटेलाइट। तो अब दोनों के लिए फिर लेफ्ट गायब हो जाएगा। आई डिड जैरो, आई नॉक्ड इट अवे, गो। और स्टील बॉल गई, बंदे को जाके एकदम लग गई गर्दन पे और वहां पे घूमने लगी। यस ही डिड इट, ही इट हिट, नो। और उस बंदे ने क्या किया कि अपनी जो दूसरी स्टील बॉल थी उसने इसलिए नहीं फेंकी क्योंकि वो उसको प्रोटेक्शन की तरह यूज कर रहा था। जायरो की स्टील बॉल इस बंदे को एक डायरेक्शन में घुमा रही है, पर ये स्टील बॉल दूसरी डायरेक्शन में घूम के उसकी स्पिन को काउंटर कर रही है। तो ये अटैक हो रहा है पर ये खुद का डिफेंस कर रहा है, तो ये मुड़ नहीं रहा है पूरा, ये हल्का सा जैसे मुड़ रहा है वैसे वापस हो जा रहा है। और जायरो की स्टील बॉल गिर गई, घूम घूम कर वापस आ रही है। It can't be. The steel ball on his left hand, that rotation, the Zeppeli family's rotation. तो जेपली फैमिली में गार्ड टेक्निक है जो जॉनी को बताई होगी जायरो ने, जिसके बारे में। तो वो कह रहा है कि ये भी वो यूज कर रहा है, अच्छा इसीलिए। तो एज जायरो सेड, अब इस जायरो की बात मान रहा है कि जब तक गोल्डन रेक्टेंगल हमारे पास नहीं आएगा तब तक हम जीत नहीं सकते, हमें रेफरेंस चाहिए क्योंकि तभी हम इसको ओवरपावर कर सकते हैं। और ये कहता है कि मुझे जो रिस्पेक्ट करना चाहिए तुम्हारे बारे में वो है तुम्हारी ability to learn from nature. But this attitude is something I should be wary of as well. That determination, that drive to find the rectangle no matter what. He's going to throw his second ball. जायरो पहुंचने वाला है उस कुत्ते के पास जहां पे दोनों कॉप्स के पैर है। और जॉनी चिल्लाता है कि दूसरी बॉल फेंकने वाला बंदा। और दूसरी बॉल फेंकी, जायरो के पास बॉल थी, उसने डिफ्लेक्ट कर दी, तो उसको पूरी बॉल का अटैक तो नहीं लगेगा लेकिन सैटेलाइट जरूर आएंगे।
और ये सैटेलाइट्स गए, और ये जो सैटेलाइट्स थे, इन्होंने जाके कुत्ते को डुबा दिया, वो बर्फ तोड़ दी उनके जस्ट नीचे के कुत्ते, और ये जो पैर है एक रूक है। He aimed for the wolf first, the wolf underneath the ice. It was to be expected that he would seek the golden rectangle from the wolf's corpse. To complete my victory, I only had to get rid of it. All of the rectangles are gone now. You cannot possibly adapt in this situation. तो इस बंदे ने सोचा था थोड़ा आगे का कि जायरो उसके पास जाएगा रेफरेंस लेने, तो इससे अच्छा मैं उसी को डुबा दूं। तो अब जायरो है जो एकदम होपलेस हो जाएगा कि भाई मैं तो अब जीतने का कोई तरीका नहीं है। जायरो बोथ ऑफ स्टील बॉल्स आर रिटर्निंग टू हिम, और जायरो अपना लेफ्ट देखने का वो खो रहा है, क्योंकि थोड़े सीन्स पहले उसको लगा था ना, जो पिछली बॉल थी, जो ये वाली जिसने डुबाई नहीं, उससे पहले वाली बॉल्स की सैटेलाइट जायरो को लग गई थी, जॉनी को भी। लेफ्ट साइड आर डिसअपियरिंग, जायरो कैन ओनली यूज वन ऑफ स्टील बॉल्स नाउ। लेफ्ट साइड ataxia, वन स्टेप, इट सीम्स दैट आई एम वन स्टेप अहेड ऑफ यू। जो बंदा जायरो पर अटैक कर रहा है वो कहता है कि लुक्स लाइक कि मैं तुझसे एक कदम आगे हूं। Damn it, I can't find any, no way. There are no golden rectangles. I always thought if I followed the right path, it would lead me to the light that would lead me to victory. That's how I came all the way here. But right now, I can see it. There is nothing here. God damn it. तो जायरो ने पूरी होप छोड़ दी, होपलेस हो गया पूरी तरह से, होपलेस। Has Vikapipo already cornered me already? In a place like this, in the world of ice, and damn it, there's still more than 1500 kilometers to go in this race. I haven't finished anything that I started. I can't find the golden rectangle. Where is this? Sorry, anywhere. Is this where my journey ends? तो कह रहा है कि मुझे तो गोल्डन रेक्टेंगल मिला भी नहीं, क्या यहीं पे मेरा सफर खत्म होता है? मैंने कुछ भी काम पूरा नहीं किया जिसके लिए मैं निकला था, ना रेस पूरी की, ना ये फाइट पूरी की, ना मैं उस बच्चे को बचा रहा हूँ, ना मैं एग्जीक्यूशनर बन रहा हूँ। और इस बंदे ने अपनी दोनों बॉल्स फेंक दी, और देख सकते हो कि इसके पास तीसरी बॉल भी पड़ी है पीछे बैक में, और ये दोनों बॉल्स जा रहे हैं जायरो की तरफ। और अब फ्लैशबैक शुरू हो रहा है, जायरो ने अपनी बॉल रेडी की और फ्लैशबैक। जायरो, देयर इज एन अनफॉर्चुनेट बाउंड्री लाइन बिटवीन सोसाइटी एंड द ह्यूमन सोल। Executions, arbitrary prolonging of life, these are special cases that are contradictory to nature. Executions और prolonging of life, ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट जाते हैं। We the Zeppeli family are not allowed to intervene in the thoughts of social order. This is our family's place. We are the ball that has hit the net. तो ये कह रहा है कि जो भी सोशल ऑर्डर है, मतलब जो भी लोग डिसाइड करते हैं कि कौन मरेगा कौन नहीं, हमें उसमें इंटरफेयर नहीं करना, हमें बस वो काम करना है। क्योंकि हम जो एग्जीक्यूशनर्स हैं, हमारी ड्यूटी इंटरफेयर करना नहीं है, हमारी ड्यूटी काम करना है। तो कौन जिएगा कौन मरेगा इसका डिसीजन हम नहीं लेंगे, हम बस एग्जीक्यूशन करेंगे। बट द Zeppeli family also believes in miracles. Let us pray for miracles to occur, for the ball to fall on the other side of the net. तो कह रहा है कि हम मिरेकल्स में बिलीव करते हैं, हम प्रे करेंगे कि सब कुछ सही हो जाए। इट स्नो, इट स्टार्टेड टू स्नो, और ये बर्फबारी होने लगी। कैसे? ये स्नो कहाँ से आ गई? और जैसे ही स्नो आई, जायरो ने क्या किया, वो स्नो के फ्लेक्स में गोल्डन रेक्टेंगल का रेफरेंस देख लिया, और उसको गोल्डन स्पिन दिया अपनी बॉल को, और इस बंदे की बॉल को पूरी तरह से तबाह कर दिया। माय स्टील बॉल, व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? Vicapo steel ball, but Gyros is still fine. The snow is falling. Snow, it's falling over there where those two are. तो जहां पे ये दोनों खड़े हैं बंदे, सिर्फ उतनी जगह पे स्नो गिर रही है, सच दैट बस इतनी सी जगह में कि जायरो को दिखे और वो रेफरेंस ले ले, बट इट्स स्टिल स्नोइंग। तो ये हो गया अपना मिरेकल। अभी ये पूरा मिरेकल नहीं है, मतलब ऐसे ही रैंडमली कुछ नहीं होने लगा, स्नो होने लगी बस इनके लिए कि कुछ होता है, आगे पता लग गया क्यों होगी। द वुल्फ, since Vikapico broke the ice where the wolf was with his satellites, the water that flew up in the air from that impact lingered, and in this cold almost instantly became snow. तो जो पानी था इस लेक के अंदर जमी हुई लेक के अंदर जो पानी था, वो हवा में उड़ा, विकापिको ने जब अपनी सैटेलाइट से तोड़ी थी बर्फ डुबाने के लिए, और वही ऊपर जाके ठंडा होके स्नो बन के वापस नीचे आ रहा है, और वहां से जायरो को मिल गया गोल्डन रेक्टेंगल का रेफरेंस। I can't believe it. I can see the snowflakes that formed in the air. The snowflakes are rectangles. The golden rectangle. Gyro can use these golden rectangles to his advantage now. वैसे देखो, ये कह रहा snowflakes are rectangles, भाई ये तो थोड़ा ज्यादा हो गया, मैं मानता नहीं हूँ, पर चलो कोई नहीं, मैं प्लॉट के लिए चलो ठीक है।
और फिर जायरो देखता है बंदे को, वो उसकी स्टील बॉल के टुकड़े घूम रहे हैं, कॉप्स के पार्ट्स पड़े हैं, इस बंदे की उंगली गई, इस बंदे में छेद हो रखे हैं हर तरफ, एकदम छिदा हुआ है। द स्नो, आई सी द स्नो फ्लेक्स। जायरो जेपली, हाउ डिड यू मैनेज टू मेक इट स्नो? नो, इट मस्ट बी बिकॉज आई हिट द वुल्फ विद माई सैटेलाइट एंड ब्रोक द आइस। तो इसको भी समझ आ गया कि स्नो अपने आप नहीं हुई, इसी ने की एक्चुअली जायरो को हेल्प जिताने में। ही डिड इट। जायरो हैज वन मोर स्टील बॉल लेफ्ट, ही हैज अनदर वन इन हिज लेफ्ट हैंड। तो अब जायरो के पास एक और स्टील बॉल है, यानी वो चाहे तो इसको तुरंत ही उड़ा सकता है, मार सकता है। तो अब बैटल असली में खत्म हो चुका है। द 11th मैन मस्ट हैव को, अच्छा तो अब ये फॉर्मुलेट कर रहा है कि ये लोग सीधा वो वुल्फ को मारने क्यों गए। बैक एट द कसिनो व्हेन आई हैंडेड द 11 men द राइट आर्म बोथ ईयर्स, द 11th man must have coincidentally seen the image of the wolf that appeared on the snow. That's why Vikapipo and his companion targeted the wolf first, because they knew that the world had the corpse parts in his body. It was all due to coincidence. Because of coincidence, Vikapipo hit the wolf. तो अगर वो वहां पे वुल्फ की इमेज अचानक से नहीं बनती कॉप्स पार्ट की वजह से, तो ये बंदा नहीं देखता 11th बंदा, और विकापिपो को पता नहीं होता कि वुल्फ के लिए जाना है, और अगर वो वुल्फ के लिए नहीं जाता तो वो स्नोफ्लेक्स नहीं बनाता और जायरो नहीं जीतता। उस कोइंसिडेंस की वजह से जायरो और जॉनी यहाँ पे जीत गए। It was by chance that it started snowing, a coincidence. None of my options were open to me. You definitely would have been successful. The only thing of importance is the result. तो कह रहा है कि you are chosen by some force of nature as the victor, कि तू ही जीता क्योंकि तुझे जीतना था. It whispered to you that you would be the one to continue on your journey. The snow falling was a miracle, not a coincidence. You were chosen. It was a miracle, Jairo Zeppeli. और ये खुद को बंदा अब सुसाइड करने वाला था, अपने यहाँ से देखो चाकू निकाल के अपने गर्दन में डालने वाला था, पर जायरो ने अपनी स्टील बॉल रिट्रीव करके इसको मारा और इसके हाथ से चाकू हटा दिया ताकि सुसाइड ना कर पाए। वन स्टेप, आई एम वन स्टेप अहेड ऑफ यू विकापिपो। ओ जायरो जेपली है या निको कार्डो है वो कार्डो। वन स्टेप अहेड, आई एम ऑलवेज वन स्टेप अहेड। फिनिश मी ऑफ, देयर इज नोवेयर फॉर मी टू रिटर्न टू। Do you think that they will keep me alive after this failure? You are saying you have nowhere to go. That woman is kept alive because of the fact that she is blind, Jairo. If she still had her vision, then her former husband's father would have assassinated her long ago. He has the authority to do such a thing. They think that she will die on her own anyway. That is why it's good that she won't recover. तो जो स्टीम आई थी अचानक से जायरो के हाथ पे जो लगी थी, जिसकी वजह से इसकी सर्जरी फेल हो गई थी और इसकी आईसाइट नहीं मिली थी औरत को, वो असल में एक अच्छी बात निकली, क्योंकि अगर इसको आईसाइट वापस मिल जाती तो इसका जो पति था उसका पापा इसको मरवा ही देता। तो वो असल में बच गई। दैट्स हाउ इट इज राइट नाउ। इफ योर सर्जरी हैड सक्सीडेड शी वुड हैव फेस्ड अ मच मोर ट्रेजिक फ्यूचर। व्हाट व्हाट डिड यू जस्ट से जायरो? आई थिंक शी वाज योर सिस्टर। Nope, I'm definitely sure she was your sister. I messed up on her eye surgery after all. I know for sure that she's alive back in our country. My father has her hidden somewhere in the countryside. What? Our horses. इनके घोड़े वापस आ रहे हैं इनकी तरफ, और वो वुल्फ भाग के जा रहा है। वो पैंट पैंट इसको गोली अभी भी लगी हुई है लेकिन ये जिंदा है। हाउ इज इट रनिंग? इज दैट द सेम वुल्फ? लुक जॉनी, अंडर द आइस वेयर द वुल्फ वाज शॉट। तो इनको वो नेटिव्स वाला पाथ मिल गया, जिसकी बात पिछले चैप्टर में कर रहे थे ना, कि नेटिव लोग यहाँ पे लकड़ी तैरा देते हैं ताकि जब बर्फ जमे तो इसके ऊपर से जा सके बिना बर्फ के टूटने का खतरा हुए। वी कैन टेक दिस पाथ अक्रॉस द लेक। पोको लोको हैजंट रियली फाउंड दिस येट, यानी कि वो आराम आराम से जा रहा होगा बर्फ पे, तो ये अभी भी कैचअप कर सकते हैं। जॉनी, वंस वी टेक केयर ऑफ द वुंड्स वी आर हेडिंग आउट, गेट आवर हॉर्सेस बैक हियर। अ मिरेकल, बिलीविंग इन मिरेकल्स, आई सी। Oh yeah, I remember there's another reason why you should stay alive, Kapipo. I can't right now I can't tell you exactly what, but Lucy Steele's in a sticky situation. I'm talking about Steele's little wifey. Her life's in danger. Once you take care of your wounds, I want you to go keep an eye on her. Are you only obligated to protect kings and presidents? A girl is fine too, yeah? I mean, we should be the ones doing it, but unfortunately, we are busy winning this race and collecting these corpse parts. तो अब इसने बताया इसको कि तेरी बहन ठीक है, उसकी सर्जरी मैंने की थी, उसको ठीक मैंने किया था, मेरे पापा ने उसको जिंदा भी रख रखा है,
उसको एकदम ऐसे एहसान के बोझ में डुबा डुबा के रख दिया। फिर उससे कहा कि तू एक काम कर, तू जिंदा रह और जाके तू लूसी स्टील की मदद। चलो अब फिर अगले चैप्टर में मिलते हैं, तब तक के लिए।